चुनाव नजदीक आते देख हरियाणा कांग्रेस के मुख्य नेता तो भले ही अब एक दूसरे के खिलाफ सरेआम बयानबाजी करने से परहेज करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लगता है कि अब जंग की कमान इन नेताओं के समर्थक नेताओं ने संभाल ली है। आजकल हरियाणा कांग्रेस की दूसरी पंक्ति के नेताओं की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जोर पकड़ने लगी है। कांग्रेस आलाकमान के लिए यह एक बड़ी राहत की बात हो सकती है कि पिछले कई दिनों से हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं की जुबानी जंग के तीर ने कांग्रेस आलाकमान के कानों को भेदा नहीं है। यानी पिछले कई दिनों से हरियाणा कांग्रेस के आला नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने से परहेज किया है। बात बेशक मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की करें, कांग्रेस अध्यक्ष फूलचंद मुलाना की करें या फिर राज्यसभा के लिए हाल ही में चुनी गई कुमारी सैलजा और राज्यसभा सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह की। पिछले कई दिनों से इनकी तरफ से एक दूसरे के खिलाफ कोई बयानबाजी देखने को नहीं मिली है। बारात के घोड़े वाले विवाद के बाद चाहे इन नेताओं ने खुद ही जुबान बंद कर ली या फिर इनकी जुबान पर ताला लगा दिया गया, मगर हकीकत यही है कि फिलहाल विवादों की बारात थमी हुई लगती है। इस तरह की बातें आई, लेकिन चुनाव नतीजों ने ये सिद्ध किया कि पार्टी ने एक होकर के चुनाव लड़ा और इस बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हरियाणा कांग्रेस के सभी नेता अब एकजुट हो गए हैं। कांग्रेस आलाकमान के लिए एक और नई चिंता यह उभर आई है कि जंग की कमान अब पार्टी की दूसरी पंक्ति के नेताओं ने संभाल ली है। अंबाला से विधायक विनोद शर्मा इन दिनों जन जागरण अभियान कर रहे हैं। मकसद चुनावी मौसम में कांग्रेस को मजबूत करने का है, लेकिन निशाना कुमारी सैलजा पर साधा जा रहा है। यानी विनोद शर्मा कुमारी सैलजा को क्षेत्र में विकास न होने के उसी मोर्चे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं जिस मोर्चे पर सैलजा खुद मुख्यमंत्री पर हमला बोलती रही हैं, जबकि दूसरी ओर से उनको आईना सैलजा समर्थक विधायक राजपाल भुखड़ी दिखा रहे हैं। इसकी दूसरी मिसाल किरण चौधरी ने पेश कर दी, जिन्होंने कुछ दिन पहले अपने क्षेत्र में सड़कों की बदहाली के लिए संसदीय कार्य मंत्री सुरजेवाला को जिम्मेवार ठहराया था। लोगों का ये सोचना है कि सभी जमीनों वालों को नहीं, कुछ बाहर के लोग थे और कुछ हमारे ही लोगों ने विरोधता की, जिसकी वजह से आईएमटी न लगी। आईएमटी जाने का मुझे बहुत अफसोस है, हम लड़ेंगे उसके। आईएमटी एक ऐसा जरिया था जिसकी वजह से लाखों नौकरियां इस एरिया को मिल सकती थी। ये जितना इलाका है, कुरुक्षेत्र जिला हुआ, यमुनानगर जिला हुआ, पंचकूला हुआ, अम्बाला हुआ, ये सब एरिया जितना है 50 किलोमीटर तक अम्बाला की परिधि बना लें, उसके लोग तो बच्चे जाके वहाँ काम कर ही सकते थे। उसका बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान घराने में बहुत से शामिल है। कौन? मैंने तो कहा है कि जिन्होंने पत्र लिखे प्रधानमंत्री जी, इन्होंने अपोज किया, जो जाके धरने पे बैठे, आपको मालूम है ना। अगर वो इस तरह के बयान देते हैं तो इसका मतलब तो यह है कि श्याणी बिल्ली खंबा नोचे, तो श्याणी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात होगी कि उन्होंने बस स्टैंड क्यों नहीं बनवाया। देखो, वो एक सीनियर नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, यूथ से आज तक राजनीति करते चले आ रहे हैं। कभी दिल्ली चले गए, कभी पंजाब चले गए, हरियाणा में कांग्रेस की फिजा ठीक हुई, हरियाणा में आ गई, 10 साल हरियाणा में काट लिए। तो इस पे एक बात ये भी मैं कहना चाहूँगा, विनोद शर्मा जी दोस्त बनाने में भी और छोड़ने में बड़े माहिर हैं, और वो इसके साथ बदलती फिजा के साथ दोस्त बदलने के भी माहिर हैं। यानी जिस लड़ाई में अब तक आला नेता उलझे रहे, उस भंवर में अब दूसरी पंक्ति के नेता फंसते जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हरियाणा कांग्रेस का गृह क्लेश खत्म नहीं हुआ, बल्कि मात्र पात्र ही बदल गए हैं। फिलहाल आला कमान के लिए कांग्रेसी नेताओं को एकजुट करना मेंढकों को तराजू में तोलने के समान बनता जा रहा है। कुलवीर दीवान, डे नाइट न्यूज, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।